उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाला असाबे काफ का गार इस वक्त तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। गार से दरियाफ्त होने वाली 7 असाब की लाशों पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गार में असाबे काफ के कुत्ते की लाश के साथ साथ ऐसे जानवर की हड्डियां भी पाई गई जिसे देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर अफगानिस्तान में असाबे काफ का गार और इनकी लाशें दरियाफ्त हो चुकी हैं, तो तुर्की में दरियाफ्त होने वाले असाबे काफ के गार की हकीकत क्या है? क्या वो झूठ पर मबनी है या अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाला असाबे काफ के गार की हकीकत कुछ और है? आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम तमाम दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने वाले इस गार की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, कई साल पहले अफगानिस्तान के सूबे फाराब के जिला केसर में सदियों पुराना एक गार दरियाफ्त किया गया। अफगानिस्तान का ये इलाका बेशुमार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ढलवानों से भरा हुआ है। अफगानिस्तान के इस पथरीले और बंजर इलाके में जहां सदियों पुरानी सकाफत और रहन सहन के आसार अक्सर बेशतर मिलते रहते हैं, वहां ऐसे गार की दरियाफ्त कोई अनहोनी बात नहीं थी। हर कोई जानता है कि उस इलाके से मिलने वाली नवादरात का ताल्लुक हजारों साल पुरानी तहजीब सकाफत से होता है। लेकिन जब ये गार दरियाफ्त हुआ और इस गार की दरियाफ्त ने तमाम दुनिया और खास तौर पर दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली, क्योंकि इस गार के बारे में एक अजीबो गरीब हकीकत का इंकिशाफ भी किया जा रहा था। इस गार के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये गार असाबे काफ का गार है, जो कि तमाम दुनिया और खास तौर पर मुसलमानों और आर्कियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए इंतहाई हैरत अंगेज बात थी। हर कोई इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह आगाह है कि असाबे काफ का वाकया कुरान मजीद में बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। अहादीस रसूल में भी इस वाक़े की तफसीर के साथ साथ तफसीली जुज़ियात भी मौजूद हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आज से कई साल पहले तुर्की में असाबे काफ के गार की दरियाफ्त हो चुकी है। तमाम दुनिया से आर्कियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले और इस्लामी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के अलावा मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग इस गार को देखने के लिए जाते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहां इस्लामी हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कोई भी बड़ी दरियाफ्त सामने नहीं आई, अचानक असाबे काफ के गार की दरियाफ्त ने तमाम दुनिया की तवज्जो तो हासिल कर ली है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे सवालात भी लोगों के जहनों में उजागर हो चुके थे जिन्होंने इस्लामी हिस्ट्री की दरियाफ्तों पर सवाल उठा दिया। एक ही गार जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, 2 जगह पर मौजूद कैसे हो सकता है? प्यारे दोस्तों, 1400 साल पुरानी ये गार अफगानिस्तान के जिला केसर में मेमन शहर से मगरिब की तरफ 90 किलोमीटर दूर दरियाफ्त की गई है। जब ये गार दरियाफ्त हुई और इसे खोला गया तो इसमें 7 इंसानों, इनके साथी कुत्ते, 1 हिरन और 1 लोमड़ी की लाश के ढांचे मौजूद थे। जब गार की दरियाफ्त हुई तो फौरी तौर पर हिरन, कुत्ते और लोमड़ी के ढांचे को वहां से हटा दिया गया और आर्कियोलॉजी के माहिरीन के हवाले कर दिया गया ताकि वो इन पर फौरी तहकीकात शुरू कर दें। इन 7 इंसानों की लाशों के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये 7 असाबे काफ की लाशों के ढांचे हैं, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। हमें कहीं भी अफगान स्टैब्लिशमेंट या अफगानिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट या किसी और जिम्मेदार ऑफिसर्स की तरफ से ये बयान सुनने में नहीं आया कि ये असाबे काफ का गार है और यहाँ मौजूद लाशें असाबे काफ की हैं, बल्कि ये खुद साख्ता तज्जिया है जो कुछ लोगों की अपनी तरफ से इस गार की दरियाफ्त के बाद नजर आया, जिन्होंने बगैर किसी तहकीक और सबूत के इसको अवामुन्नास में फैला दिया। कुरान पाक में बयान किए गए असाबे काफ से अफगानिस्तान के इस गार का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो निशानियां और सबूत हमें कुरान, हदीस और साहबा कराम के अकवाल से असाबे काफ और इनके गार के बारे में मिलते हैं, इनका कोई भी हिस्सा हमें अफगानिस्तान के उस गार से मिलने वाली लाशों और दीगर चीजों से मैच करता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अफगानिस्तान से दरियाफ्त होने वाला ये गार सदियों पुराना है और इनमें से मिलने वाली लाशें भी सदियों पुरानी हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि इनकी तादाद 7 है और इनके साथ हमें एक कुत्ते, हिरन और लोमड़ी की लाशों के ढांचे भी मिले हैं। लेकिन सिर्फ तादाद 7 होने की वजह से हम इन्हें असाबे काफ से तशबीह नहीं दे सकते। अफगानिस्तान से दरियाफ्त होने वाली ये गार अपनी एक तारीखी हैसियत रखती है। इसमें से दरियाफ्त होने वाली लाशें 1400 साल पुरानी हैं। ये कहना मुश्किल है कि ये लोग गार में किस वजह से दफन हुए। कुछ लोगों का कहना है कि ये चरवाहे थे और इन लोगों ने खराब मौसम से पनाह लेने के लिए गार का रुख किया, लेकिन गार का दरवाजा किसी वजह से बंद होने की वजह से वो इसके अंदर ही दफन हो गए। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है
کہ اس علاقے کے ظالم حکمران سے بچنے کے لیے یہ لوگ غار میں چھپ گئے اور غار کا منہ کسی نے بند کر دیا، جس کے بعد یہ باہر نہ نکل سکے اور وہیں پر دفن ہو گئے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ تحقیقات اصل حقائق سے پردہ اٹھانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ پیارے ساتھیوں، ہم آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بھی کلیئر کرتے چلیں کہ ترکی میں دریافت ہونے والا غار ہی اصحاب کہف کا اصل غار ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ترکی کے ایمفیسس شہر میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کی لاشیں جب ملی تو ان کی لاشیں ایک مکمل انسانی ڈھانچے کی شکل میں موجود تھی۔ یہی حال ان کے ساتھی کتے کا بھی تھا، جبکہ افغانستان میں ملنے والی لاشیں وقت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے صرف ہڈیوں کا ایک ڈھیر تھی۔ یہی حال وہاں سے ملنے والی جانوروں کی لاشوں کا بھی تھا۔ انہی ہڈیوں کے ڈھیروں کو اکٹھا کر کے ان کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ 7 لوگوں کی لاشوں کی ہڈیاں ہیں۔ ناظرین، یہ غار پہلے بھی لوگوں میں مشہور رہ چکا ہے۔ 121 سال پہلے اس غار کو زیارت خواجہ عزیزن کہا جاتا تھا۔ امیر عبد الرحمان کے دور میں اس غار کا جائزہ لینے کے لیے کابل سے کچھ اہم لوگوں کو دعوت دی گئی تاکہ وہ اس غار کا جائزہ لیں اور اصل حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اس دور میں بھی انہوں نے یہی رپورٹ پیش کی کہ اس غار کا اصحاب کہف کے غار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1999 کے آس پاس افغانستان کے اس حصے میں دوسرے ممالک سے بہت سے لوگ آتے جاتے رہے، ان میں ظہیر شاہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس دور میں سب سے پہلے اس غار کا دروازہ کھولا، اور جس وقت انہوں نے اس غار کا دروازہ کھولا اس وقت انسانوں کی لاشیں غار کے اندر تھیں اور ایک کتے، ہرن اور لومڑی کی لاش غار کے دروازے پر تھی۔ ظہیر شاہ کے دور میں یہ غار شہرت حاصل کر چکی تھی۔ ایک ہندو راجہ سلطان سلجن نے اس غار سے منسلک ایک مندر کی عمارت بھی تعمیر کی، لیکن کچھ عرصے بعد رازنوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے تباہ و برباد کرتے ہوئے اس میں موجود تمام قیمتی سامان اپنے ساتھ لے لیا۔ اس وقت کے بعد یہ غار ایک دفعہ پھر دنیا کی نظروں سے روپوش ہو گیا اور کچھ سال پہلے اسے دوبارہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ جی تو معزز دوستوں، میں پوری امید ہے کہ آپ اس غار سے ملنے والی اصل لاشوں کی حقیقت جان چکے ہوں گے، لیکن اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔